नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और इस युद्ध का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि बात इतनी आगे बढ़ गई कि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तो चलिए जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि युद्ध ही आखिरी विकल्प बचा था। तो आइए दोस्तों, युद्ध के पीछे की असली वजह जानने के लिए चलते हैं कुछ साल पीछे 1991 में, जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उससे अलग अलग 15 देश बने, जिसमें से यूक्रेन भी एक था। लेकिन आज के समय में ऐसी क्या परिस्थिति है कि जो 1991 तक रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, आज वो देश उसी देश के ऊपर अटैक कर रहा है। 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन का रुख किया। और यूक्रेन के कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग अभी भी रशिया के पक्ष में थे और अभी भी उन्हें लगता था कि हम लोग रशिया के ही पार्ट हैं। और जिनमें से एक इंसान था व्लादिमीर पुतिन, जो इस समय रशिया का राष्ट्रपति है। तो व्लादिमीर पुतिन समझते थे कि जो 1991 में सोवियत यूनियन का पार्टीशन हुआ था वो एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी थी, यानी कि जो लोग भी उस समय सोवियत यूनियन से टूटकर किसी और देश में गए थे वो सब एक ऐसी आपदा थी जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था उस समय पे। तो आज भी व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि आज भी यूक्रेन रशिया का ही एक पार्ट है, जबकि जो वहाँ के लोग हैं उन्हें लगता है कि यूक्रेन एक अलग देश है, एक लोकतांत्रिक देश है और उसका एक अपना कानून है, अपना संविधान है और वो अपने बनाए गए रास्तों पर खुद चल सकता है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। लेकिन पुतिन ये समझते हैं कि यूक्रेन को आज भी रशिया का ही पार्ट बनकर रहना चाहिए और जैसा रशिया चाहता है वैसे ही उसको काम करना चाहिए। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो आज भी इस पक्ष में है कि वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा उस कारण के बारे में जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध के पीछे वो सबसे बड़ा कारण है। तो वो जो कारण है कि रशिया का बॉर्डर 3 ऐसे देशों के साथ लगता है जिन्हें कि बाल्टिक देश भी कहा जाता है। और ये 3 देश ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि नेटो के भी सदस्य हैं। तो ये जो 3 देश हैं ये है एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। तो ये 3 देश रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेटो में आज के समय में 30 देश मौजूद हैं और नेटो इस धारणा पर विश्वास करता है कि अगर कोई भी देश नेटो के सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो वो आक्रमण सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे 30 देशों पर माना जाएगा। और जो बदले में अटैक आएगा वो एक देश की ओर से नहीं आएगा बल्कि पूरे 30 देश मिलकर उस एक देश पर अटैक करेंगे और उस देश का नामो निशान मिटा देंगे। तो इसी खतरे को देखते हुए रशिया ने 2014 में यूक्रेन को बोला कि आप नेटो की सदस्यता ना लें और उसे सिरे से खारिज कर दें। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और यूक्रेन और नेटो की जो नज़दीकियाँ थी वो बढ़ती गई। रशिया का सबसे बड़ा डर यह है कि रशिया के बॉर्डर के साथ ज़्यादातर देश नेटो के या तो सदस्य हैं या तो वो नेटो को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और ईस्टर्न साइड पर जापान भी नेटो का एक सदस्य है और जापान ना सिर्फ नेटो का बल्कि G7 और क्वाड ग्रुप का भी एक अहम सदस्य है। तो जिसकी वजह से रशिया को लगता है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बन गया तो रशिया चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा और अमेरिका उसकी छाती पर कभी भी पांव रख सकता है और अमेरिका की सेनाएं बिल्कुल उसके बॉर्डर तक पहुंच जाएगी अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बनता है। तो 1997 में नेटो यूक्रेन कमीशन बनाया गया और उसके 10 साल बाद यूक्रेन ने पहली बार नेटो का सदस्य बनने की ख्वाहिश जाहिर की। और यूक्रेन के साथ साथ जॉर्जिया एक और देश था जिसने नेटो का सदस्य बनने की ख्वाहिश जाहिर की। और उस समय इन दोनों देशों को कहा गया कि आप नेटो के मेंबरशिप प्लान को मद्देनज़र रखते हुए उसकी सारी शर्तों को पूरा कीजिए और उसके बाद आपको नेटो का सदस्य बना लिया जाएगा। मार्च 2014 में प्रेसिडेंट पुतिन ने क्रीमिया को इन्वेड किया, जो उस समय यूक्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और जिसके बाद मई में जाकर यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन कर लिया। 2017 में यूक्रेन की पार्लियामेंट ने नेटो की मेंबरशिप को अडॉप्ट करना अपने देश के लिए एक मेन ऑब्जेक्टिव बताया। 16 दिसंबर 2021 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नेटो चीफ के बीच में बातचीत हुई, जिसमें रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप पाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की।
ये पूरी घटना होने के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ फ़ोन पर बातचीत की। उसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ भी फ़ोन पर बातचीत की, और जिसमें उन्होंने उनसे ये शर्त रखी कि हमें यह गारंटी चाहिए कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, जिसे कि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को ये बोला कि यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क है और उसे अपने डिसीजन खुद लेने का पूरा अधिकार है। ये पूरी घटना देखने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन को ये समझ आ गया था कि नेटो और यूक्रेन दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं। 2013 में यूक्रेन जब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने वाला था, उस समय पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेगा तो वो रूस से ट्रेड भूल जाए। और रूस ने यूक्रेन को कहा कि अगर वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा तो रशिया उसे $15 बिलियन का लोन देगा और साथ में उसको चीपर रेट्स पर गैस भी दे दी जाएगी। ये सब कुछ देखते हुए यूक्रेन के लोगों ने 2014 में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है। तो इस रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा पर लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। ये सब देखते हुए वहाँ की सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाए और इस रेवोल्यूशन को कुचलने के लिए उन्होंने जो बन पड़ता था वो किया। और उसके बाद ये सब देखते हुए ये रेवोल्यूशन दंगों में बदल गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए, जिसकी वजह से लोगों में एक रोष की लहर आ गई। और उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको इम्पीच करके दोबारा वहाँ पर इलेक्शन करवाए और नए प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठे। और जैसे ही वहाँ पर नए प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया। अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो ये जो लड़ाई है ये है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से रोकना चाहता है। यही एक बात है जिसकी वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई है कि आज युद्ध हो रहा है और अब ना नेटो बीच में आ रहा है, ना यूरोपियन यूनियन बीच में आ रहा है, सिर्फ बाहर से मदद भेजी जा रही है। और रशिया ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि अगर कोई भी तीसरा देश इस युद्ध में आएगा तो उसे भी इसका भारी खामियाजा चुकाना पड़ेगा। इसलिए सभी देश इसमें बीच में आने से बच रहे हैं और जितनी भी मदद हो सकती है वो या तो वो हथियार भेज कर रहे हैं या यूक्रेन को पैसा भेज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो बीच में आकर लड़ाई में कूद पड़े और या यूक्रेन का साथ दे या रशिया का साथ दे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की इस वीडियो में जो भी हमने बातें की वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं डाउट क्लियर कर सकूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।